नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं सिंगल क्रोशिया बनाना। तो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे चेन। तो इस तरह से हमने बना लिया स्लिप नोट। अब हम बना लेंगे चेन। अगर आप लोगों को चेन बनाना नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने चेन बनाना सिखाया हुआ है, आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखिए। तो हम बना लेंगे चेन इस तरह से। इस तरह से हम बना लेंगे चेन। आपको जितना शेप का चाहिए, जितना लंबा चौड़ा चाहिए, उतना आप पहले इस तरह से चेन बना लीजिएगा। इस तरह से मैंने 11 चेन बना लिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो भी शेप का आपको दिख रहा है, इस तरह यहाँ पे ये जो भी शेप का दिख रहा है, ये इसे हम 1 काउंट करेंगे। इसे ये जो भी शेप का इस तरह से दिख रहा है, इसे हमें 1 काउंट करना है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमने 11 चेन बना लिए हैं। जिसमें ये क्रोशिया, जिस धागे में हमने ये क्रोशिया फंसाया है उसे हमें काउंट नहीं करना है। ये हमारा चेन नहीं है, ये हमारा फंदा है। इस भी शेप में देखिए ये जो चेन है इसमें से ये धागा निकला हुआ है, ये फंदा है। इस तरह से इसे हमें काउंट नहीं करना है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो फर्स्ट देख रहे हैं आप, ये जो फर्स्ट चेन देख रहे हैं आप, इसे आपको स्किप करना है। इस चेन को आपको छोड़कर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इसे हमें छोड़ना है, अगले चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो भी शेप का है इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अपना क्रोशिया एंटर करना होगा। यहाँ पे इसे हमें छोड़ना है, यहाँ हमें अपना क्रोशिया एंटर करना है। इस तरह से इसमें हम अपना क्रोशिया एंटर करेंगे, इस वाले में छोड़कर इस वाले में एंटर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। इस तरह से हमने क्रोशिया एंटर किया। अब ये जो धागा है जिसे हमने होल्ड किया हुआ है, ये जो धागा है इसे अपने क्रोशिया में इस तरह से फंसा लेंगे और इस चेन से इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से अब देख सकते हैं हमारे क्रोशिया में हो गया 2 फंदा, 1 और 2। ये 2 फंदे हो गए हमारे क्रोशिया में, देख सकते हैं आप वीडियो में। अब इन दोनों फंदों को हमें इस तरह से बुनकर एक कर लेना है। इस तरह से मैं आप लोगों को फिर से करके दिखाती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। अभी हमें अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, अगले चेन में। तो सिंपली हमें ये क्रोशिया अपना एंटर करेंगे, इस तरह से धागा इस तरह से फंसा कर इसमें से निकाल लेंगे इस चेन से। इस तरह से अब हो गया क्रोशिया में 2 फंदा। अब इन दोनों फंदों को बुनकर एक कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये जो चेन है, अगला चेन हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हम इसमें अपना क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसा कर निकाल लेंगे। अब इन दोनों फंदों को बुनकर एक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अगले चेन में क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसा कर निकाल लेंगे, इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से एंटर करेंगे, धागा फंसा कर निकाल लेंगे। अब इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे इस तरह से। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए। इस तरह से क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसा कर निकाल लेंगे। अब इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बन रहा है। आप लोगों को ऐसे ही करते इस रो को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से
अगले चेन में क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसाकर निकाल लेंगे, इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे। क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसाकर निकाल लेंगे, इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया है। एक लाइन ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को फिर से एक लाइन बनाना है, अगर आपको इसमें फिर से एक लाइन का सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो जब इस तरह से जब हम यहाँ पे लास्ट करेंगे वहीं पे हमें और एक चेन ले लेना है इस तरह से। ये हमने चेन ले लिया। अब इसे हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। टर्न कर लिया। अब हमें इस पे सिंगल क्रोशिया फिर से बनाना है, सिंगल क्रोशिया। तो सिंपली जो ये भी शेप का आपको दिख रहा है, इसे तो अभी हमने लिया, इस चेन को हमें स्किप करना है। जो अगला भी शेप आपको दिख रहा है, अभी हमने इन दोनों में इस तरह से पास करना है। इस तरह का जो आपको भी शेप का दिख रहा है, इन दोनों में इसके ऊपर हमें क्रोशिया एंटर करना है इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से एंटर करेंगे। यहाँ इन दोनों को हम एंटर करेंगे, इस तरह से एंटर कर लेंगे। अब इसमें क्रोशिया एंटर करके इस धागे को फंसाकर निकाल लेंगे। अब इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे इस तरह से। आप लोग ध्यान से देखिए। अगले चेन में क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसाकर निकाल लेंगे, इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे। क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसाकर निकाल लेंगे, इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको बनाते जाना है। ये सिंगल क्रोशिया हमारा है। आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग आसानी से सीख जाइएगा। इस तरह से आपको करते जाना है। आप कोई भी स्टिच बनाइएगा, उसके लिए आपको सिंगल क्रोशिया इन सब का बेसिक स्टिचेस का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप लोग इसे पहले सीखना आप लोग को फ्री है। इस तरह से अपना क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसाकर निकाल लेंगे, इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे। क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसाकर निकाल लेंगे, इन दोनों को बुनकर एक कर लेंगे। अभी आप इस तरह से सिंगल क्रोशिया बन रहा है। अभी आप ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे हमने लास्ट, इस रो का लास्ट हमने सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाया इस तरह से। ये हमारा सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया है। अगर हमें यहाँ फिर से एक लाइन बनाना है इस तरह से, अगर हमें यहाँ फिर से एक लाइन बनाना है तो हमें यहीं पे एक चेन फिर से ले लेना होगा इस तरह से। एक चेन ले लेंगे, एक चेन ले लिया। अब इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। हम देख सकते हैं इस तरह से टर्न कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो भी शेप का दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्रोशिया एंटर करना है इस तरह से। क्रोशिया एंटर करेंगे, धागा फंसा कर निकाल लेंगे। अब इन दोनों को बुन लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको करते जाना है, इन दोनों को बुन लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। इस तरह से।